आज की वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के भीष्म पितामह के बारे में। महाभारत के सबसे महान और आदर्श चरित्रों में से एक हैं। उनका असली नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने भीष्म सहित इसीलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे प्रतिज्ञा लिया था जो असंभव और अत्यंत कठिन थी। यहाँ कहानी समर्पण, निष्ठा और त्याग के एक मिसाल है। देवव्रत का जन्म कुरुवंश के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका बचपन गंगा के साथ बीता, जो उन्होंने स्वर्गलोक के शिक्षक वशिष्ठ और परशुराम के शिक्षा दिलवाने के लिए साथ ले गई थी। देवव्रत शौर्य, धर्म और न्याय के महान उदाहरण थे। उनका शास्त्र और शस्त्र विद्या में कोई तुलना नहीं थी। जब गंगा अपने कर्मों को पूरा करके स्वर्ग चली गई, तब देवव्रत अपने पिता शांतनु के पास लौट आया और हस्तिनापुर के युवराज घोषित हुए। एक दिन शांतनु ने सत्यवती नाम की सुंदरी नदिया के बेटी से प्रेम किया, लेकिन सत्यवती के पिता ने उनकी शादी तब तक स्वीकार नहीं की जब तक उन्होंने ये वचन न मिला कि उनके वंश का हस्तिनापुर के राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। शांतनु इस शर्त को पूरा नहीं कर सके क्योंकि उनका पहला पुत्र देवव्रत पहले ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। जब देवव्रत को ये बात पता चला तो उन्होंने अपने पिता के प्रेम और खुशी के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया। इसके बाद भी सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि अगर देवव्रत के संतान हुए तो राजगद्दी के लिए फिर से समस्या हो सकती है। तब देवव्रत ने एक और प्रतिज्ञा ली। उन्होंने ब्रह्मचर्य के व्रत ले लिया और अपने जीवन भर विवाह न करने का वचन दिया। उनके इस त्याग और प्रतिज्ञा के कारण देवव्रतों ने उन्होंने भीष्म का उपाधि दिया, जिसका अर्थ है विशेष प्रतिज्ञा लेने वाला। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजगुरु और सबसे महान रक्षक थे। उन्होंने हस्तिनापुर की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र पुत्र पांडु और विदुर के पालन पोषण के साथ हस्तिनापुर के संगति रखा। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरव सेना के सेनापति के रूप में युद्ध किया, लेकिन उनका मन पांडवों के साथ था। उन्होंने धर्म का पालन करते हुए अपना कर्तव्य निभाया, जो उन्होंने आदर्श व्यक्ति का बनाता है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के हाथों शिखंडी के मदद से मार दिया गया। उन्होंने सरसैया पर लेटे हुए मकर संक्रांति के दिन अपने प्राण त्याग करने का निर्णय लिया। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति हुआ और उनका जीवन सभी के लिए एक आदर्श बन गया। भीष्म पितामह का जीवन हमें समर्पण, धर्म और त्याग का महत्व समझाता है। उनका जीवन एक मिसाल है कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य को धर्म के साथ पूरा करना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी त्याग क्यों न करना पड़े। और हम सभी को ये सिखाती है कि अपनी प्रतिज्ञा और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और कभी भी धर्म के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। मेरे वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। जय श्री कृष्ण।